Hey people, welcome to the channel Study with Kavya. Hope that you all are fine and well doing. तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो टाइटल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए, बिकॉज टुडे आई विल बी शेयर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपर ट्रिक्स जिसको फॉलो करके थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली यू विल डेफिनेटली स्कोर above expectation percentage in your class 10 books. आई बिलीव कि ये सारे के सारे ट्रिक्स स्टूडेंट्स को सेशन की स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आएंगे और हाफ ईयरली के टाइम पे इधर इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे आपको या फिर एंड के टाइम पे, बट स्टार्टिंग में प्रोवाइड करने का ये अच्छा एडवांटेजेस होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसली इसको फॉलो करके वो बहुत ही अच्छा परसेंटेज स्कोर्स कर सकते हैं. Hi, my name is Kavya Tiwari and recently I gave my class 10 board exam. And if you guys want to know my result, then do subscribe, hit the bell icon on all and do comment result review. Then I reveal my result in my upcoming videos. And trust me guys, अगर आप वीडियो इसको एंड तक देखोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये वीडियो देखना आपके लिए कितना ज़्यादा वर्थ इट रहा. मतलब इस वीडियो में आपसे वो सारे मिस्टेक्स भी अपने हम शेयर करेंगे जो हम क्लास 10 में अपने क्लास 10 में फेस किए थे, जिसको आप फेस ना करें. और इस एंड में इस वीडियो के हम आपसे एक गिफ्ट भी हम आपको देंगे जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होगा, और शायद ही इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोई और प्रोवाइड करवा रहा होगा. मतलब हम अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस करते थे कि मेरे को PYQs सॉल्व करना, चैप्टर्स तो हो रहे हैं लेकिन PYQs कहाँ से करें. 10,000 मतलब पूरे वेबसाइट पे से जंप करना था, कभी इधर कभी उधर PYQs करने का, उससे टाइम भी बहुत वेस्ट होता है. लेकिन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में PDF PYQs के, जिसको सॉल्व करोगे आपका टाइम भी बचेगा, वो जो होता है दिक्कत जंप करना इधर से उधर वो भी बचेगा, और आपको ये फील होगा कि हाँ आप कितने अच्छे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. आप ऐसे बाज़ार में जाओगे ऑनलाइन खरीदोगे 300 500 1000 का मॉड्यूल्स वर्कशीट्स के बुक्स, लेकिन PYQs के बुक्स, लेकिन वो PYQ हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला है. वो क्या होगा प्राइस, वो तो हम आपको एंड में ही बताएंगे. इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन इसको ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि ये सब करने से क्या होगा, मतलब क्योंकि आपको इसीलिए करना है ताकि आप इस चैनल से स्टडी विद काव्या से कनेक्टेड रहो. ऑल्सो जो मेरे आगे के वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहे, क्योंकि ऐसे वीडियोस इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करते ही रहते हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे उन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपर ट्रिक्स पे. तो ट्रिक नंबर 1, आपको रोज़ रिवाइज करना है. रोज़ मतलब रोज़, यानी कि आपको डेली रिवाइज करना है. जो भी चीज़ आप आज पढ़े हो उसको रिवाइज उसी दिन करना है, कल के लिए बाद के लिए नहीं छोड़ना है. क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ आप आज पढ़े हो आप ऐसा सोच रहे हो कि कल रिवाइज़ कर लेंगे, बाद में रिवाइज़ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप 80 to 90% जो भी आप पढ़ोगे वो आप भूल जाओगे. तो बेटर यही रहेगा कि आज आप जो भी पढ़े हो उसको आज के आज रिवाइज़ कर लो, और फिर आप देखोगे कल तो आपको बस विजुअलाइज करोगे ऐसे डायग्राम्स का, फिर जो भी चीज़ है आपको लगेगा हाँ ये तो तुम्हें ये इसमें आपको सब याद अपने आप आने लगेगा. तो रिवाइज़ करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसी दिन जिस दिन आप पढ़ो जो भी चीज़ उसी दिन आपको रिवाइज़ करना होगा. नाउ टॉपर ट्रिक नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली के टारगेट्स बनाने हैं. डेली के टारगेट्स का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, एक स्टिकी नोट्स ले लो या फिर कोई भी नोटबुक ले लो. उसमें आपको क्या करना है, कुछ टारगेट्स लिखने हैं, जैसे आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर कल हम ये चैप्टर कंप्लीट किए थे और कल भी रिवाइज ही कर लिए थे, लेकिन आज मेरे को इन डिटेल रिवाइज करना है, उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करने हैं. तो ये सारे के सारे आपको डेली के टारगेट्स रखने हैं, और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा आपको क्या करना है, उस पर या तो कट लगाते जाओ या तो टिक करते जाओ, और इस तरीके से आपको जो अपने डेली के टास्क को कंप्लीट करना है. और ये ध्यान रखना, टॉपर जब भी ये चीज़ को फॉलो करते हैं डेली टारगेट्स वाले हैक को,
तो वो ये चीज़ अपने बैकअप में ही रखते हैं कि मेरे को आज के आज कंप्लीट करना है जो भी हम आज के टारगेट्स बनाए हैं। तो बिना टारगेट सारे अचीव किए नहीं सोते हैं। तो आपको भी ये चीज़ रखना है कि जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता आपको सोना नहीं है। और आप अपने बैकअप में ये भी चीज़ रखना कि अगर आप कोई 1 या 2 टारगेट नहीं करो और ये सोच रहे हम इसको कल कर देंगे, कल पे शिफ्ट करेंगे, तो तुम समझ जाओ कि तुमको कल का तो 3-4 रहेगा ही, और ये 2 जो आज नहीं किए वो अभी कल तो आपका ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आज के आज वाले टारगेट्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ऐसे टारगेट्स बनाने में क्या होता है ना, बहुत ही जल्दी आप चीज़ को कर लेते हो और बहुत ही धीरे आप देखोगे जल्दी जल्दी में आपका सिलेबस भी होता रहेगा, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा और आप ये फील करोगे। आप करके बस देखना और मेरे को बताना, अगर आप नहीं फील करोगे तो वो भी बताना। आप ये चीज़ फील करोगे कि आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जा रहा है। और यही टॉपर क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं टारगेट्स वाला, और ऐसे ही अपने पूरे इंटायर डे को प्रोडक्टिव बनाना, वेरी प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब नाउ टॉपर ट्रिक नंबर 3, मेक योर ओन नोट्स। आपको खुद का नोट्स बनाना है और इस ट्रिक में हम आपको दिखाएंगे भी कि नोट्स कैसे बनाना है। मतलब जो आप नोटबुक में नोट्स बनाते हो वो तो चीज़ अलग है, लेकिन बुक में आपको कैसे नोट्स बनाना है, जिसको आपको मतलब 10 नोटबुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक में ही क्या करोगे, पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड नोट्स बना दो। अब कैसे बनाना है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, इसी वीडियो में वो हम आपको दिखाएंगे। बट पहले इस चीज़ को समझ लो, मेक योर ओन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोट्स बनाने से सबसे पहले क्या होता है कि आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको रिवाइज़ करना होगा, आप जस्ट नोट्स खोलोगे रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। बुक के लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। और अगर आप कोई भी कोचिंग लिए हो, कोई भी बैच लिए हो, उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, आप बस लिखते जाओ, आँख बंद करके लिखते जाओ बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, उससे आपको नींद भी नहीं आएगा। और जो भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, क्योंकि आपने बहुत बचपन से चीज़ सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपके एल्डर्स बोलते होंगे कि जो भी चीज़ पढ़ो उसको लिखो, क्योंकि लिखने से याद होता है। आप लिखोगे ना तो आपको ज़रूर याद होगा। तो आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है लेक्चर में, आपको बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। अच्छा, मेरे को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया गया है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसके केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया है। हम वो भी लिख रहे हैं, उससे मेरे को याद होगा वो चीज़। तो ये चीज़ हम अपनाए थे, फॉलो किए थे, जो आपको भी करना होगा। और अभी हम नोट्स कैसे बनाया जाता है बुक में साइड बाय साइड, वो हम अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये जो टॉपर ट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। अब हम बढ़ेंगे टॉपर ट्रिक नंबर 4 में, जो कि है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है रादर क्वांटिटी। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको यही सोचना है कि मेरा दोस्तों उसके तो 3 चैप्टर हो गए, मेरा अभी तो हम पहले ही चैप्टर पे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। आप वो चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपसे कोई भी कहीं से भी पूछे आप बता सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप कर लो। मतलब आपको ये इस चीज़ पे नहीं जाना, इस माइंडसेट पे नहीं जाना, इस ट्रैक पे नहीं जाना कि हाँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, बस ख़त्म करो। नहीं, आपको बिल्कुल 100% टोटली क्वालिटी पे ही फोकस करना है ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। और ये जो ट्रिक है ना, ये हम खुद फॉलो किए थे अपने क्लास 10 में, और उसको फॉलो करके ना बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगा हाँ ये जो ट्रिक है ना बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहा है मेरे लिए। क्वालिटी पे ही फोकस करना है, नो मैटर आपके दोस्त, आपके यार कितने भी आगे निकल गए हो चैप्टर्स में, आपको हर एक चैप्टर इन डिटेल करना है। इवन टॉपर्स भी यही फॉलो करते हैं। स्कूल में आप देखते होंगे कोई टॉपर बोलते नहीं अभी तो मेरा ये वाला चैप्टर चल रहा है, और स्कूल में 1-2 चैप्टर आगे हो रहता है, तो भी रिजल्ट में बहुत अच्छा परसेंटेज कैसे स्कोर करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते क्वांटिटी पे, वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 5, जो कि होगा लास्ट टॉपर ट्रिक। इस ट्रिक में आपको फॉलो करना है विजुअलाइजेशन और ओरल स्ट्रैटेजी को, जिसमें आपको क्या करना है, वो जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़े हो, हिस्ट्री का या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप एक टॉपिक पढ़ो, अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को शांति से बैठ के बुक क्लोज करके, नोटबुक क्लोज करके विजुअलाइज करना है कि उस टॉपिक में क्या क्या आपने पढ़ा।
इस तरीके से क्या होगा कि आपको वो सब कुछ चीज़ क्या होगा, रिवाइज हो जाए एक बार एकदम, जैसे मूवी होता है ना, रिवाइंड हो जाएगा एकदम से कि आपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। तो ये था आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जो कि हर एक प्रॉपर फॉलो करते, इवन हम भी ये फॉलो किए थे और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट था, क्योंकि जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करते थे बस हम विजुअलाइज कर देते या फिर ओरल स्ट्रैटेजी करते थे, वो भी हम आगे बताएंगे कि वो क्या होता है। और वो हम करते थे, सच में बता रहे करते थे, वो हम इंग्लिश में करते थे। इंग्लिश में इसलिए करते थे क्योंकि हम लोग का आंसर राइटिंग जो है ना वो इंग्लिश में ही लिखना रहता है। एग्जाम में आप हिंदी में तो लिखोगे नहीं, मतलब ऐसे हिंदी का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन इंग्लिश में ही मैथ्स बच्चे जाते हैं, तो अब इंग्लिश में बच्चे लिख लेते हैं। तो इंग्लिश में बोलने का रहता था कि आपको एग्ज़ाम में जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है, आपने पहले से ही उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है। तो हर एक टॉपिक को करना होगा। अब ओरल स्ट्रैटेजी में यही होता है कि आपको जो भी उस टॉपिक में पढ़ो, आपको इंग्लिश में एक बार उस क्या क्या हो रहा है उस टॉपिक में, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बताया गया उस टॉपिक में, वो आपको क्या करना है, एक बार ओरली बता देना। किसी को भी बता दो, मम्मी पापा भैया दीदी, किसी को भी, भाई बहन, किसी को बता दो। अगर कोई नहीं है, इवन कोई सुनना नहीं चाहता है, तो टेंशन लेने को बात नहीं है, मतलब ऐसा तो होता नहीं, बट ठीक है। या फिर कोई सब अपने काम में बिजी है, आप रैंडम ऐसी दीवार पे बोल दो, या फिर आंख बंद करके बोल दो, फिर आंख खोल के ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही खड़े खड़े बैठे बैठे बोल दो। इससे क्या होगा, अगेन जो हम बता रहे हैं ना, एक पूरा टॉपिक क्रिस्प आपके पूरा रिमाइंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, लर्न आप कर सकोगे, उसको याद रख सकोगे उस टॉपिक को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये थे सारे के सारे टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपर ट्रिक्स एंड रियली होप दैट यू लाइक इट। अब यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं, यू गाइज आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि अब जो मेरे पास है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि मेरे पास एक गिफ्ट है आप सभी के लिए, तो वो गिफ्ट क्या है वो हम फाइनली अब रिवील करेंगे। तो देखो, मेरे पास पूरा PYQs का एक सेट है, जो कि मतलब जो भी आप क्वेश्चन पेपर, जो भी आप क्वेश्चन बैंक्स खरीदते हो ना, 300 का, 500 का, 1000 का, मतलब उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स का एक क्रक्स है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस का है, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइडेड है। वो आपको केवल और केवल 49 रुपीज़ में मिलेगा, और शायद ही इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। बहुत ही कोई चांस ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन बैंक आप ले रहे हो, तो वो भी आपको 1000 1500 ऐसे ही लगेगा। तो उन सारे क्वेश्चन बैंक्स का जो भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो मेरे आपको उस PDF में, उस सेट में आपको दिखेगा, और मात्र 49 रुपीज़ में। तो मेरा तो हाईली रिकमेंड है कि आपको लेना ही चाहिए ये। बाकी दिए गए QR कोड में आप यहाँ इस पे आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे स्लैश होते हुए दिख रहा होगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको जो PDF है ना मिल जाएगा। तो आपको ये अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो बहुत बच्चे होते हैं इधर उधर वेबसाइट पे जंप करते हैं और बहुत टाइम वेस्ट अपना कर देते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे कोई ऑप्शन बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा गिफ्ट, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो ये। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे कर देना, और कमेंट करना कि आपने लिया कि नहीं लिया, और लो मेरा तो यही रिकमेंड होगा कि आप ले लो। बाकी आपका मूव्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।